किसी भी व्रत त्योहार में और पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और कोई भी व्रत करते हैं तो हर उपवास के साथ गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार नारद जी विचरण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने गणेश जी को चूहे के साथ खेलते हुए देखा। उन्होंने गणेश जी से कहा, महाराज आप यहाँ चूहे के साथ खेल रहे हैं और वहां पृथ्वी लोक पर आपके भक्तों के पास खाने तक को कुछ भी नहीं है। कुछ कीजिए महाराज, अन्यथा मनुष्य आपकी पूजा क्यों करेंगे। तब गणेश जी ने कहा कि अगर कोई मनुष्य मेरी भक्ति पूरी श्रद्धा से करेगा तो उसके कष्ट तो अवश्य ही दूर हो जाएंगे। तब नारद जी ने कहा कि अगर ऐसा है प्रभु, तो पृथ्वी लोक पर एक बुढ़िया है जिसके पास खुद के खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वह प्रतिदिन आपको भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करती है। क्या आपको उसकी कष्ट दिखाई नहीं देती या फिर उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई है। तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं है देवर्षि नारद कि मुझे अपने भक्तों का कष्ट दिखाई नहीं देता। मैं तो स्वयं इस भक्त से मिलने भूमंडल पर जाने वाला हूं। इतना कहकर गणेश जी ने छोटे बालक का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गए और उस गांव में गए जहां वह बुढ़िया रहती थी। गणेश जी ने एक हाथ में चुटकी भर चावल और दूसरे हाथ में एक चम्मच दूध ले रखा था और रास्ते में सबको आवाज लगाते हुए बोलते जा रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लेकिन किसी ने भी उन्हें खीर बनाने के लिए हाँ नहीं की। अंत में बूढ़ी माई ने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें खीर बना कर देती हूं। अब तुम ही बताओ मैं यह खीर किस में चढ़ाऊं। तो गणेश जी ने कहा, माई एक बड़ा सा पतीला के अंदर यह दूध और चावल डाल दो। तो माई पड़ोस से बड़ा सा पतीला लेकर आई और उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसमें वह एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल डाल दिया। पतीला दूध और चावल से लबालब भर गया और खीर की खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माई मैं नहाने के लिए जा रहा हूं, तुम तब तक खीर तैयार करो। इतना कहकर गणेश जी नहाने के लिए चले गए। इतने में खीर बन गई, लेकिन गणेश जी नहीं आए। तो बूढ़ी माई को खीर की खुशबू से बहुत ही तेज भूख लगने लगी। तो बूढ़ी माई ने दरवाजे के पीछे थोड़ा सा खीर गणेश भगवान को भोग लगाया और फिर पेट भरकर खीर खा लिया। इतने में ही गणेश जी वहां आ गए। तो बूढ़ी माई ने कहा, आओ बेटा तुम भी खीर खा लो। तो गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माई मेरा तो पेट भर गया है। आपने दरवाजे के पीछे जिन्हें भोग लगाया था वह मैं ही था। गणेश जी बूढ़ी माई से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तो बस इसी आस्था का ही भूखा हूं। और उन्होंने बूढ़ी माई को बहुत सा धन धान्य प्रदान किया और उनकी झोली धन से भर दिया। बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और पूरे गांव वालों को खीर खाने के लिए निमंत्रण दिया। पूरा गांव कहने लगा कि आज तक तो बूढ़ी माई के पास खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और आज देखो गणेश भगवान की कृपा से पूरे गांव को खीर खिला रही हैं। हे गणेश भगवान, जैसे बूढ़ी माई को आपने सब कुछ दिया वैसे ही सभी को दें, सभी कहानी सुनने वालों को दें, उनके परिवार वालों को दें। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।